This conference will now be recorded. CCNA लैब 2। तो CCNA लैब 2 की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या टास्क है? नंबर ऑफ ब्रांच इज 3। कंपनी की कितनी ब्रांच है? 3 ब्रांचेस। नाउ 3 ब्रांच इन डिफरेंट लोकेशन। Now the point number 2, branch 1 required 500 servers, 500 IPs in LAN network। कि ब्रांच 1 को 500 IPs या 500 systems, 500 PCs, ब्रांच 1 connect 500 systems in LAN network। Got my point? जो भी आपकी ब्रांच 1, सपोज करिए कि जो ब्रांच 1 है वो लुक लाइक आपके मान लीजिए हेड ऑफिस। वो कंपनी का आपका क्या है? हेड ऑफिस। इसी तरीके से आपकी कंपनी की एक और ब्रांच है, लाइक ब्रांच 2। ब्रांच 2 is a regional office, that means RO, connected like 230 systems in LAN network। यहाँ पर कितने सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है? 270 सिस्टम। एंड नाउ द ब्रांच 4 like a branch 3 is required is like a branch office connected in look like a 100 system in LAN network। Is it clear guys? ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। यानी कि अब जब आपकी ये टोटल रिक्वायरमेंट हो गई तो अब आप एक टोपोलॉजी क्रिएट करोगे। नाउ द हाउ टू क्रिएट अ टोपोलॉजी, you are using one router for regional office, second router for head office, regional office and branch office। यानी कि ये आपकी 3 ब्रांचेस है, look like a head office HO B1, second is RO B2 and BO branch office B3। क्लियर द पॉइंट? तो ये आपकी क्या है? रिक्वायरमेंट्स है। अब यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स क्या आता है आपका गाइस? कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 नेटवर्क होते हैं, एक हमारा होता है लैन नेटवर्क और दूसरा हमारा क्या होता है? वैन। यानी कि अगर मैं ये वाला सिंबल क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पर, गॉट इट गाइस? अगर मैं ये वाला सिंबल क्रिएट कर रहा हूं, अगर आप कोई भी बुक देखोगे नेटवर्किंग की या कुछ भी, तो इसका मतलब होता है कि ये आपका लैन नेटवर्क है। गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा पोर्ट है? F80/0 और इस स्लैश का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका स्विच कनेक्ट है और बाकी आगे की पोर्ट जो भी है सिस्टम्स आपके यहाँ पर कनेक्ट हो। क्लियर? तो सेम एज ये मेरा लैन नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है तीनों लोकेशन पे। नाउ कि अब आपको आता है कि आपकी 3 ब्रांच चाहे सेम लोकेशन पे हो या डिफरेंट लोकेशन पे, ये 3 ब्रांच हमने बना दी, 3 लोकेशंस। हर ब्रांच की रिक्वायरमेंट हमें पता है। नाउ द ब्रांच 1 इज रिक्वायरमेंट 500 IPs,
देन 230 आईपीज एंड 100 आईपीज। तीनों ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट हमें पता है। अगर आपको पता है कि ये जो ब्रांचेस कनेक्टेड होंगी, इट्स कनेक्टेड थ्रू आईएसपी। ये जो ब्रांचेस हमारे किसके थ्रू कनेक्ट होंगी? आईएसपी। सिंपल सा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम यूज करेंगे। नाउ आई एम यूजिंग आईएसपी एंड आईएसपी प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी बिटवीन। इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो बाहर से एक वायर नहीं आती आपके घर तक जो आपके मॉडम में लगती है? वो वायर आईएसपी तो दे रहा है आपको। एयरटेल से ले रहे हो, जियो से ले रहे हो, हाथवे से ले रहे हो, किससे इंटरनेट ले रहे हो? अरे आईएसपी तो खुद है, एयरटेल ने भेजनी सब। जियो को कहां से आ रहा है? जियो ने आगे से ले रखा है, आईना से, गवर्नमेंट से। तुम्हारा क्या है कि पानी कहां से आ रहा है आपके घर में? भाई वाटर सप्लाई है, उसमें गंगा है, वहां से सब पाइप कनेक्टेड है। नाउ इज इट क्लियर? अब गाइज यहाँ पर देखिए, अब आपके पास और भी रिक्वायरमेंट निकली है यहाँ पर कि जैसे ही आपने ये टोपोलॉजी बनाई, नाउ कि अब आप देखिए कि पॉइंट नंबर 5, चीजों को समझने की कोशिश करना, तभी आप लैब कर पाओगे। अदरवाइज एक सिंगल लैब आप क्लाउड की कह रहा मैं नेटवर्किंग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लॉजिक है पूरा का पूरा, रट्टा नहीं लगवा रहा हूं मैं। नाउ द पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? B1 यानी कि ब्रांच 1 टू ISP रिक्वायर्ड 2 IP। हमें 2 IP कहां से कहां तक के लिए चाहिएंगे? B1 टू ISP, यानी कि एक IP हमारा कहां पर कनेक्ट होगा? गॉट इट माय पॉइंट? B1 के राउटर पे, और दूसरा कहां पे कनेक्ट होगा? तो एक आईपी हमें कहां के लिए चाहिए? इस लोकेशन के लिए चाहिए, और दूसरा आईपी हमें कहां पे चाहिए? आईएसपी के लिए। नाउ द स्टेप नंबर 6, B2 टू ISP। हमें B2 से ISP के लिए 2 आईपी चाहिए। क्लियर द पॉइंट? एवरीवन गॉट इट? अरुण, अतुल, दीपक, लव, इज इट क्लियर? यस सर। लॉजिक समझ लो पूरा। क्या क्या आईपी कितने आएंगे टोटल, फिर आपको आईपी फाउंड करने हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 क्या आएगा ये तो बता दो। B3 टू ISP, क्योंकि तीसरी कनेक्टिविटी आपकी एक और है ना, S1/2 S1/2। तो गाइस अब आपकी टोटल रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई। यानी कि टोटल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आपको जो टोटल नंबर ऑफ आपकी आईपी चाहिए वो चाहिए 500 प्लस 230 प्लस 100 प्लस 6। गॉट इट द पॉइंट? ये 6 कैसे आया समझ गए ना? तो टोटल कितने आईपीज हो गए? 538, ये हो गया 836 आईपी। यानी कि आपकी कंपनीज को एग्जीक्यूट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ आईपी कितनी रिक्वायरमेंट आ गई? 836 आईपी। रोहित समझ में आया कैसे आई? एनीवन एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर ये 6 कैसे है? 6 नहीं समझ में आ रहा। 6 नहीं समझ में आया कैसे आई सर? अरे 222 B1 B2 B3 ISP तीनों को एक साथ लिख दिया यार। जी सर, जी सर। ओके सर। अब समझ में आ गया? दो दो करके लिख दूं या समझ गए? समझ गए। भाई मैंने अपनी कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पे मर्ज कर दिया है। थोड़ा सा लिख लो यार, बीटेक की लास्ट तो रख लो कुछ। चलिए गाइस, अब कंपनी को 836 आईपी चाहिए। नाउ कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने एक आईपी लिया और स्लैश, मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती है। ये आईपी कौन सी क्लास, कौन सा है? IPv4 है। IPv4 है, क्लास A B C ये मेरे सामने मत बताना, ये IPv4 है। क्लियर द पॉइंट?
बाय डिफॉल्ट यहाँ पर IPv4 के अंदर कितने बिट्स होती है, कितनी बिट्स होती हैं? 32 बिट्स होती है, यस और नो? अब आपको sir. पता है कि 32 बिट्स का मतलब है कि हमारे जो आईपी फाउंड होते हैं वो ऑलवेज किस बिट से फाउंड होते हैं? ऑफ बिट से। यानी कि मैं कितनी बिट्स ऑफ करूं कि मेरी वैल्यू 836 या उसके इक्वल आ जाए, आसपास आ जाए। यानी कि अगर मैं यहां पर लेता हूं 2 to the power 10, गॉट माय पॉइंट, 2 to the power 10 लेता हूं तो मेरा आता है 1024। गाइस गॉट माय पॉइंट? अगर मैंने 32 में से क्या यूज करा, 10 यूज करा, अगर मैं 9 यूज करता 512 आता, 8 यूज करता 256 आता, 7 यूज करता तो 64 आता, 128 आता, 6 यूज करता 64 आता। 10 की जगह अगर मैं यहाँ पे 11 लेता तो 2048 हो जाता, 12 लेता तो 4096 हो जाता। बट मेरी रिक्वायरमेंट 836 है। अगर मैं 11 बिट्स लेता हूं तो 2048 होता है, जो काफी ज्यादा हो रहा है। और अगर मैं 9 लेता हूं तो 512 होता है, जो कि बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो अगर मैं 1024 लेता हूं तो उसमें से मैं 836 आईपीस को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि अगर मैंने 1024 लिया, यानी कि 10 बिट्स ली और 10 बिट्स को मैंने क्या करा, ऑफ करा, तो ऑन बिट्स कितनी रह गई आपकी? 22। यानी कि आपका जो नेटवर्क स्टार्ट होगा वो 10.0.0.0/22 से होगा। 22 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपकी आ गई सारी की सारी बिट्स, जिसमें से मैंने कितनी बिट्स को ऑन करा है? 22 बिट्स क्या है मेरी ऑन है, और 10 बिट्स क्या हो गई? ऑफ। So now the on bits is 22 and off 10। और आपको बताया कि आप जो भी आईपी फाउंड करते हैं वो किससे करते हैं? ऑफ बिट से करते हैं। क्लियर द पॉइंट? यानी कि हमारे पास एक नेटवर्क हो गया, मेरी कंपनी ने यहाँ पर एक नेटवर्क बाय करा है। द नेटवर्क बाय इज 10.0.0.0/24। इतना क्लियर एवरीवन? सॉरी 22। क्लियर गाइस? किसी का कोई क्वेश्चन टिल नाउ? तो पॉइंट नंबर 8, ऑर्गेनाइजेशन बाय आईपी via INA 10.0.0.0/24। That means how many IPs? 1024 IPs। कंपनी ने इतने आईपी कहां से बाय करे? आईना से। आईना डिस्ट्रीब्यूट करता है हमें आईपी। यानी कि कंपनी को हमने बता दिया कि हमें कितने आईपी चाहिए, टोटल 836 आईपी रिक्वायर्ड है। तो कंपनी ने कहा ठीक है, आप आईपी क्या कर लीजिए, आईएसपी से बाय कर लो। तो कंपनी ने कितने आईपी बाय कर लिए? यहाँ पर 22 आएगा, यहाँ पर 1024 आईपीस बाय कर लिए। इज इट क्लियर गाइस? एनीवन? Yes, sir. अरुण, अतुल, दीपक, लव, विशाल, इज इट क्लियर? यस सर। आप सभी का Yes, sir. क्लियर है? चलिए अब मैं इस वाले पार्ट को डिलीट कर रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने आईपी। अब इसी 1024 आईपी को से हमें ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, B1 ISP, B2 ISP, B3 ISP, ये सारे आईपी फाउंड करने। यानी कि 1024 आईपी को हमें कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 6 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। गॉट इट द पॉइंट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर इन बिट नंबर 10, यानी कि बिट नंबर 23। अगर आपको स्लैश में 22 मिल रही हो तो आपको ऑलवेज आईपी कितने मिलेंगे? 1024। अगर आपको बिट 23 मिल रही है तो आपको ऑलवेज आईपी कितने मिलेंगे? 512। अगर आपको बिट स्लैश 24 मिल रहे तो आपको जो आईपी मिलेंगे वो मिलेंगे कितने? 256।
अगर आपको दे रखा है स्लैश बिट नंबर 26 तो ऑलवेज आईपी 128 नहीं यार 24 25 इसके बाद आता है कि 224 फिर 128 इन 26 देन स्लैश 26 अगर आ रहा है तो ऑलवेज 64 ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है, इससे कम आईपी आएंगे नहीं, चाहे किसी भी क्लास का आईपी हो, किसी भी रेंज का आईपी हो। अगर स्लैश 26 आ गया तो आपका ब्लॉक साइज 64 का ही आएगा। नाउ स्लैश 27 कितना आएगा 32 स्लैश 28 16 स्लैश 29 8 एंड स्लैश 34। उसके बाद अगर मैं 31 लगता हूं तो 2 आएगा और -2 जब करूंगा तो मेरे पास आईपी बचते नहीं है क्योंकि एक ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क में ही चला जाएगा, इसलिए हम स्लैश 30 तक लेते हैं। यानी कि अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि मेरे पास जो नेटवर्क है, मेरी कंपनी ने जो नेटवर्क बाय करा है वो स्लैश 22 का करा है, मतलब कितने आईपी बाय करें 1024। व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑलवेज हाईएस्ट, कितने आईपीज आपको सबसे पहले चाहिए ब्रांच 1 के लिए 500 आईपी चाहिए, तो 500 आईपी कौन सी बिट पे मिलेंगे 23 पर ना, यस और नो। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10.0.0.0/23। जैसे मैंने 23 लगाया ऑटोमेटिकली क्या हो गया 512 आईपी रिजर्व हो जाएंगे और वो 512 आईपी कहां से कहां तक के होंगे, ये एक डाउट बना हुआ था मेरे पास, स्टूडेंट्स की कॉल भी आई थी और पूछा भी था। नाउ आपके 10.0.0.0 से स्टार्ट होगा आईपी और मैंने आपको बताया था कि आईपी कभी भी 255 से ऊपर नहीं जाएगा। लाइक अगर आपने कभी ड्राइविंग करी है तो 0 to 9 के बाद दोबारा से 0 to 9 स्टार्ट होता है मीटर, 0 to 9 हुआ 1 किलोमीटर हो गया, फिर दोबारा से 0 to 9 होता है, यस और नो। देखा है नहीं देखा, नहीं देखा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, किलोमीटर देखे है ना कैसे चलते हैं। एवरीवन गॉट इन माय पॉइंट, अरुण अतुल दीपक एवरीवन, यस सर, यस सर। इसी तरीके से गाइस यहाँ पर आपका आईपी स्टार्ट होगा 10.0.0.0 से 10.0.0.1 10.0.0.2 उसके बाद 10.0.0.255 तक जब ये जाएगा, गॉट इट द पॉइंट। ये जब 255 तक जाएगा तो उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा 10.0.1.0 से 10.0.1.1 और ये आखिरी कहां तक जाएगा 10.0.1.255 तक। सर इस कंडीशन में एक मिनट रुको, क्लियर द पॉइंट। इस कंडीशन में आपका जो नेटवर्क आईपी होगा वो आपका नेटवर्क आईपी ये बनेगा और ब्रॉडकास्ट आईपी जो बनेगा वो आपका बनेगा ब्रॉडकास्ट आईपी ये। इसके बीच के जितने भी आईपीज हैं यानी कि कहां से कहां तक 1 से लेकर 254 तक के जो भी आईपी है वो आपके क्या होंगे वैलिड। हाँ रोहित आप बताओ क्या कह रहे थे आप। सर जब हम आगे बताओ उसमें उधर जब 1 आया है तो नेटवर्क नहीं होगा ना, मेरा ग्रुप 500 का है ना, 256 का थोड़ी ना है, 500 आईपीस का है।
यानी कि मेरे आईपी कहां से कहां तक के रिजर्व हो गए ब्रांच 1 के लिए 10.0.0.0 से लेकर 10.0.0.1.255 के आईपी किसके लिए रिजर्व हो गए B1 के लिए। यानी कि यहां पर जो आईपी एलोकेट होंगे वो कहां से होंगे 10.0.0.0/23। गॉट इट माय पॉइंट। इसका नेटवर्क क्या आ गया 10.0.0./23। 23 का मतलब है 10.0.0.0 से लेकर 10.0.0.1.255 तक के आईपी मैंने इसको दे दिए। यानी कि 512 आईपी चलेगा यहाँ पर 1024 में से 512 गए तो कितने बचे 512 ही बचे मेरे पास। चलिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेकंड ब्रांच 230। नाउ कि मेरे पास जो आईपी है अगर मेरा 1.255 पे खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट नेटवर्क कहां से स्टार्ट होगा 2.0 से होगा। गॉट इट माय पॉइंट। क्योंकि 0.0 से लेके 1.255 तक तो खत्म ना। अब 255 के बाद जब दोबारा से रोटेट होगा तो क्या आएगा 2.0 आएगा। इज इट क्लियर। तुम्हारी क्या मिस्टेक हो रही थी आसिफ और तुम्हारी क्या कंफ्यूजन हो रहा है सर आईपी जब चेंज हो रही है सर ये वाली रेंज से तो उधर वाली सर कहां पर बता ना रेंज हो रहा है नेटवर्क चेंज नहीं होगा इससे क्यों होगा ये तो बता ना। सीधी सी बात है अगर तुम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाएंगे तो तुम्हारे घर की बिल्डिंग का एड्रेस चेंज हो जाएगा फ्लोर का एड्रेस चेंज होगा ये तो बता। फ्लोर का एड्रेस चेंज हो जाएगा तो वैसे तो यहाँ पे 2.0 हो गया ना बिल्डिंग नंबर तो 10 ही है। नेटवर्क क्यों चेंज होगा अब नेटवर्क बना है मेरे को एक नेटवर्क में 500 आईपी चाहिए थे तो मैंने 512 आईपी का नेटवर्क ले लिया। आपका जो मेंटल ब्लॉकेज बना हुआ है ना कि 256 से आगे तो वो 256 अगर मेरी कंपनी को 10,000 आईपी चाहिए तो वो कैसे मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक बड़ा नेटवर्क लिया अब उसको छोटे छोटे में यानी कि तुम्हें अगर 10 लोगों को पैसे देने मैंने आपको 2000 की नोट दे दी तो अब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो ना। जिसको 500 चाहिए तो 500 की नोट दोगे ना आप। अब आप बोलो कि आपने कभी 2000 की नोट ही नहीं देखी तो आप क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जिसने कभी 256 से ऊपर की नोट ही नहीं देखी तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएगा। सिंपल सा है कि मैंने 1024 लिए तो पहले 256 आईपी 0 to 255 हो गया और फिर 0 to 255 तो 256 और 256 कितने आईपी हो गए 512। बट ये एक सिंगल नेटवर्क है क्योंकि /24 पे नहीं 23 पर आईपी का ग्रुप ही आता है 500। तो आपकी जो सबनेटिंग होती है कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ बिट्स आपकी इन बिट्स के अकॉर्डिंग ग्रुप होती है। अगर आपने /22 है तो आपके 1000 आईपी का एक सिंगल नेटवर्क होगा और अगर आपकी बिट 23 है तो 512 आईपी का सिंगल ग्रुप होगा और अगर आपकी बिट /24 है तो सिर्फ 256। तो रोहित आपने /24 पढ़ा है जहां पे आपको यही पता है कि 0 to 255 ही होता है इससे आगे होता ही नहीं है। इससे आगे नेटवर्क चेंज हो जाता है। तो आपके अलावा और भी तो बिट्स थी वो क्यों नहीं पढ़ी। नाउ सिंपल सा अगर नहीं पढ़ा तो गूगल पे जाइए और वेरीफाई करिए IPv4SUBNETING सबनेटिंग। आप सभी लोग वही जाते हो ना और मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि मैं गूगल से ही पढ़ाता हूँ। जहां पे आप सर्च करते हो ना मैं वहां से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। यहाँ से सर्च कर लीजिए ये देख लीजिए ये आपको देखिए यहाँ पर 30 पे कितने आईपीज आ रहे हैं 2 -2 करके 6 -2 करके यहाँ पे इन्होंने आईपी दे रखे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 25 पे कितने आईपी आ रहे हैं 126। अगर मैं भी -2 करूंगा तो कितने आईपी आएंगे वैलिड 126। अभी मैंने 512 आईपी लिए कितने पे /23 पर। बट आपको जो पढ़ाया जाता है ना क्लास वाइज वो आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि 256 होता है 255 255 ये सारे भी आपके सबनेट मास्क की हैं। आपको सिर्फ पता रहता है 255 0.0.0 255 255 00 255 255 255.0 उसके अलावा ये सारे भी सबनेट है। 255 ये आपको पता है 255 128 ये भी सबनेट है 192 ये भी सबनेट है 0.0 ये सारे आपके सबनेट मास्क हैं और कोई भी कंपनी दे सकती है। समझे मिस्टर रोहित। आया या नहीं आया कुछ समझ में नहीं आया तो पढ़ो।
मुझे 3 साल में आया था। बहुत खराब स्टूडेंट हो सर आप। बट जब आया ना तो भूला नहीं, टाइम लगता है चीजों को सीखने। गाइस व्हाट इज द रिक्वायरमेंट नेक्स्ट? 230। तो 230 आईपीस के लिए मैं 23 नंबर बिट लूं या 24 लूं या 25 लूं? देखिए 22 मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतने आईपी ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास आईपी 512 ही बचे हैं। यानी कि आपने क्या करा, आपकी एक शॉप है जहां पर आपने 10 मैगी के पैकेट्स रखे हुए हैं, 10 में से 5 आपने सेल कर दिए, तो आपके पास तो 5 ही मैगी के है ना, तो आप किसी को 5 ही मैगी के पैकेट सेल कर सकते हो, यस और नो? तो 512 आईपी तो मैंने दे दिए ब्रांच 1 को, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, कहां से कहां तक का? तो जो नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आप निकालते हो ना, तो नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट ये बताता है कि कहां से कहां तक के आईपीज आपने यूज करे। नेटवर्क मतलब जहां पे आपका आईपी स्टार्ट होगा और ब्रॉडकास्ट जहां पर आपका एंड होगा। तो लाइक ग्रुप 1 को मैंने 10.0.0.0 से लेकर 10.0.1.255 तक के आईपी एलोकेट कर दिए। नाउ द ब्रांच 2 230 यानी कि कितना यूज है? 24। अब 24 में कितने आईपीज आते हैं? कितने आईपीज आ रहे हैं गाइस? 256, यानी कि 10.0.2.0 से लेकर 10.0.2.1, 10.0.2.2, 10.0.2.254 एंड 10.0.2.255। अब यहां पर 256 ही आईपीज आएंगे, इससे ज्यादा मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास /24 है। तो किसी भी शॉपकीपर को आप ये नहीं बताते कि अगर वो आपको सामान दे रहा है तो कितने रुपए रिटर्न करने हैं। अगर आपने एक 1 kg चीनी ली है, जिसकी शुगर ली है, जिसकी कॉस्ट 40 रुपीज केजी है, और आपने 500 रुपीज दिए, वो ऑटोमेटिकली आपको 460 रुपीज रिटर्न करेगा। आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हर आईटी इंडस्ट्री के अंदर, हर डिवाइस के अंदर जो कोडिंग करी गई है, उनको पता है कि अगर ये बिट्स लग के आ रही है तो कितने आईपीस को मुझे अलाउड करना है। गॉट इट माय पॉइंट? अगर ग्रुप नंबर 22 आ रहा है तो 1000 स्टूडेंट्स को अलाउ करना है। ग्रुप नंबर 24 लग के आ रहा है तो सिर्फ 256 आईपीस के ग्रुप को ही क्या करना है? अलाउड करना है। यस और नो? तो ये चीज आपको जब तक नहीं पता होगी आप नहीं कर पाओगे। तो सीसीएनए इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग अभी तक समझ रहे थे। इसीलिए मैं हर कैंडिडेट को बोलता हूँ कि गाइस डिप्लोमा कोर्स करने से पहले अपना नेटवर्किंग क्लियर करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। बट कहते हैं ना, कोई समझने को तैयार ही नहीं है। गाइस यहाँ पर ये क्या बन गई इस ग्रुप की? तो नेटवर्क आईपी। तो दिस इज अ नेटवर्क आईपी, यानी कि ये भी आपकी क्या है? नेटवर्क आईपी ही है। एंड ब्रॉडकास्ट आईपी कौन सा बन गया? ये आपका बन गया ब्रॉडकास्ट आईपी। और यहाँ पे कितने आईपीज आए हैं टोटल? 256। और ये मैंने किसको देने थे? B2 को, क्योंकि B2 की रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी? 256 ही थी, यानी कि 10.0.2.0/24। उसी आईपी में से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। कंपनी 20 जगह के लिए 20 बार आईपी नहीं खरीदेगी। कंपनी एक ही बार चीज लेगी और बोलेगी आप डिस्ट्रीब्यूट करो। आपके घर में अगर 4 या 5 या 6 मेंबर हैं तो पापा एक ही बार फ्रूट लेके आएंगे और मम्मी उनको डिस्ट्रीब्यूट सबको करेंगे, या सबके लिए अलग अलग लेने जाएंगे? बताओ गाइस। नाउ व्हाट इज द ब्रांच 3 रिक्वायरमेंट? नेक्स्ट नेटवर्क कितने से स्टार्ट होगा मेरा, कोई बताएगा एवरीवन? 10.0.3.0 स्लैश कितने नीड है? 100 आईपीस की रिक्वायरमेंट है। कौन सी बिट्स यूज करूं? 25। अगर आपको ये बिट्स पता है ना किस बिट्स पे कितना है, तो आपके लिए सबनेटिंग बहुत आसान हो जाएगी। गॉट इट माय पॉइंट? तो कभी भी सॉल्यूशन करो तो ये बिट्स लिख लो, तो आप इजीली क्या कर सकते हो? सबनेटिंग कर सकते हो। 25 पे कितने आईपीस आते हैं? 128, यानी कि अब कहां से स्टार्ट होगा? 10.0.0.3.0, 10.0.3.1, 10.0.3.2, 10.0.3.126, 10.0.3.127। तो क्या 0 to 127 कितने आईपीस हो गए? 128 आईपीस हो गए ना, यानी कि ये आपका क्या बन गया? नेटवर्क। और ये आपका क्या बन गया? ब्रॉडकास्ट।
तो ये 100 आईपी हमने, यानी कि 100 की रिक्वायर्ड थी, उसकी जगह हमने कितने दे दिए 128 आईपी, यानी कि अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा टोपोलॉजी में आईपी 10.0.3.0/25। क्लियर द पॉइंट। अभी भी आपके पास कितने आईपी बचे हुए हैं 128 आईपीज आपके पास बचे हुए हैं जिनको आपने अभी तक यूज नहीं करा। बट आपको कितने आईपी के और रिक्वायरमेंट है, ओनली 6 आईपी चाहिए। या तो नो, आपको 6 आईपी की नीड ही है ना, और हमारे पास कितने आईपी बचे हुए हैं 128 आईपी। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं 6 आईपी में मुझे 2-2 आईपी 3 जगह चाहिए, यानी कि 128 में से मुझे अभी /30 के 3 ग्रुप निकालने होंगे। या तो नो, सर ये 126 कैसे आती है? 126 ये अबे यार 3.0 3.1 3.2 3.3 तो 126 से जाएगा 127, तभी तो 128 आईपी होंगे 0 to 127। 1 से 127 ही होते हैं, लेकिन 0 से करोगे तो 128 होगा। 10 कब होता है 0 to 9 को आप 10 बोलते हो, 0 to 10 को हम 11 बोलते हैं, क्योंकि 1 to 10 होता है तो 10 मार्क्स होते हैं। 100 के साथ तो नहीं सोचती कि अगर 100 की जरूरत है तो वो तो नहीं 100 के हिसाब से नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने 99 रुपए की नोट नहीं छापी, 100 की नोट लेनी पड़ेगी। या हो रखी है भाई, प्रिंट हो रखी है 99 रुपीज की करेंसी है, चलेगा नहीं भाई, एक्सेप्ट करेगा तो बता दे। 2000 का नोट मैं तुझे 500 का 1000 का देता हूँ। मैं दे रहा हूँ एक नोट सर 99 रुपए का। तू तो कुछ भी दे सेम सकता बैंक है, में ही चलेगा, तू यूनिक पर्सन है ना, सेम बैंक में चलेगा। एक बार को एलियन फेल हो सकते हो, तुम फेल नहीं हो। चैन पे नाउ गाइस, अब इससे आगे का पैटर्न देखना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक यहाँ पर यह है कि अगर मैंने डायरेक्ट /4 पे सबनेटिंग करी, मतलब /30 पे, तो मेरे 128 पीसी 4-4 के ग्रुप में बढ़ जाएंगे। तो मैं हमेशा सबसे पहले बड़ा नेटवर्क निकाल के साइड करूंगा, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में कहीं पे मेरे को बड़े आईपी की और भी नीड हो, और बड़े से मैं छोटा बना सकता हूँ, लेकिन छोटे से बड़ा नहीं बना सकता। तो चलिए, तो मेरे 3 तो निकल गए, अब मेरे को 2-2 आईपीस की रिक्वायरमेंट है। तो 2-2 आईपीस की रिक्वायरमेंट के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, सबसे पहले मैं आया 10.0.3.128, क्योंकि 127 पे खत्म हुआ तो नेक्स्ट किससे स्टार्ट होगा स्लैश। मैं अभी क्या करता हूं कि मैं 64, यानी कि मैं यहाँ पे ले लेता हूं 26 का मतलब है 10.0.3.1 सॉरी 3.128 से मेरा स्टार्ट हुआ, जो कि मेरा क्या बन गया नेटवर्क आईपी बन गया, एंड 10.0.3.191 जो कि मेरा क्या बन गया ब्रॉडकास्ट आईपी। मैंने ये वाला एक नेटवर्क निकाल दिया 64 आईपी का। वहां पे सर आपने 125 के बाद में आप नंबर चेंज कर रहे थे कहाँ पे? जो अब एक बात है, कभी तूने लाइन में लग के समोसा खाया है? लाइन में लगते नहीं खाया। भंडारा खाया है? अगर टोकन नंबर तेरा 10 है और तेरे से आगे वाले का 9 है, तो तेरे को 10 काउंट करेंगे या 9 करेंगे? 9 के बाद क्या आता है? वो ठीक है, लेकिन अभी वहां पे हमारे को जब 100 एमबी की जरूरत थी, हाँ सॉरी 230 एमबी की जब वहां पे जरूरत थी, हाँ, तो वहां पे भी आपने 225 2.0 क्यों लिया? हाँ, जब नेटवर्क आपने चेंज किया था तो वहां पे 0 से स्टार्ट किया। क्योंकि 10.0.1.255 के बाद 0 ही आता है। वो तो देख, उससे पहला नेटवर्क तो देख। तो यहाँ पे आपने फिर क्यों नहीं किया? यार यहाँ 127 के बाद 128 आता है, 0 आता है। 255 के बाद 0 आता है। हमेशा 0 255 के बाद आएगी। नहीं, जब 230 वाली रेंज थी ना, हाँ, तो 230 की थी तो मैंने 256 आईपी दी है ना। मेरे पास 200, उसकी करेंसी नहीं है भाई। एक्यूरेट आईपी कभी नहीं जाते। अगर आपको 230 रुपए चाहिए तो 230 रुपए की करेंसी है, कोई नोट है 230 रुपए का? मैं या तो आपको 200 का या 50 का नोट दूंगा, या मैं 500 का दूंगा। 230 का नोट है कोई? है कोई? यहाँ एक्स्ट्रा गए हैं आईपी, हर किसी को एक्स्ट्रा आईपी गए हैं, एक्यूरेट आईपी कभी नहीं जाएंगे। सब में एक्स्ट्रा गया। पहले वाले को 500 चाहिए थे, हमने 512 दिए फ्यूचर पर्पज। इसको 230 चाहिए, इसको 256 दिए। इसको 100 चाहिए थे, इसको 128 आईपी दिए हमने।
समझा? कुछ ग्रुपिंग के हिसाब से आईपी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपकी मर्जी से नहीं होंगे। आपने बोला 3 आईपी चाहिए तो 1 2 3 ऐसे नहीं होगा। तुमने बोला 30 रुपए चाहिए तो 50 की नोट के 3 टुकड़े कैंची से काट के दे दोगे? या तो आप बोलोगे 10-10 के 3 नोट ले जा भाई, या 20 का और 10 का ले जा, या 50 का ले जा 20 मुझे रिटर्न कर जा, या 50 रख ले 20 रुपए आगे भी यूज कर लेंगे हम, क्योंकि 30 रुपीज है ही नहीं ना। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा हमें। जिस तरीके से गाड़ी का स्टेयरिंग क्या है, सर्किल में ही होता है, ये स्टैंडर्ड है। अब तुम अपनी मर्जी से तुम वहां पे तुम साइकिल की जगह तुम साइकिल का हैंडल लगा लो गाड़ी में, तो वो तुम्हारी मर्जी है भाई, फिर तुम यूनिपर्सन बन जाओगे, तो उसमें कॉस्ट तुम्हारी अलग से आएगी। तो जब भी आप डिफॉल्ट चीजों को लगाएंगे तो कॉस्ट आएगी। जब जब /25 पे जाएंगे, हाँ 28 लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, 28 तो वो आईपी वो ग्रुप फुल हो गया, ये 128 हो गया, ठीक है। 128/25 पे ये आईपी फुल हो गई। फुल क्या हुई है? 127 आईपी है, ये ग्रुप हो गया, 127 ही देने थे। हाँ, मतलब अब इस मतलब आईपी रेंज में मैं अब 129 आईपी नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, 128 ही रहेगी। 128। अब जब मैं दूसरी मतलब रेंज में आगे जाऊंगा तो 128 को 0 करूंगा ना, और इधर वाले में 1 प्लस करूंगा। वही तो। क्यों 0 क्यों होगा? 0 क्यों हो जाएगा? एक बात था, 127 के बाद क्या आता है? मैंने जब बोला है कि एक 5th फ्लोर की लिफ्ट है, अगर लिफ्ट का एक बार बटन दबा दिया तो 5वें फ्लोर तक जाएगी जाएगी, चाहे उसके अंदर कोई हो या ना हो। उसका रूल है कि चाहे एक बार लिफ्ट अगर ऊपर आ रही है तो पहले लास्ट वाले फ्लोर तक जाएगी वो, गॉट माय पॉइंट, उसके बाद नीचे आएगी। तो अब चाहे सेकंड फ्लोर पे आप हो, आपको वो ऊपर लेके ही जाएगा। /25 में अब मैं इससे आगे तक लिख ही नहीं सकता ना। किसके आगे? /25 में हाँ 128 से आगे तो कोई आईपी 127 है ना, पे खत्म हो गया। हाँ। तो मेरा तो 255 तक जा सकता है ना भाई, मेरे पास तो 1024 आईपी है भाई। तुम्हारे फादर 5 किलो, तुम्हारे फादर 5 kg मिठाई लेके आए हैं, एक भाई को दे दी उन्होंने 2 किलो, एक भाई को दे दी 1 किलो, तो तुम्हारे पापा के पास कितनी मिठाई बची? 2 kg, उसमें से आधी किलो और दे दी, फिर भी तो उनके पास मिठाई बची, तो दे सकते हैं ना दूसरे को। इस ग्रुप को मत देखो, हम 1024 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें से दे रहे हैं आईपी। 127 में से आईपी नहीं दे रहे हम, 1024 में से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गाइस मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अरुण, दीपक, अतुल, वी आर डिस्ट्रीब्यूट आईपीज इन 1024। यस इसी सर, में यस से सर। ये ग्रुप निकाला है, इसी में से ये ग्रुप निकाला है, इसी में से ये ग्रुप निकाला है। कुल मिला के ये है कि मेरे पास एक ये रो है जहां पर मेरा आईपी 0 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां हो रहा है? 1024 पे। अब मैंने एक को कहां से कहां तक के दे दिए? 0 से 512, फिर उससे आगे दे दिए, फिर उससे आगे दे दिए, उससे आगे दे दिए। बट कंडीशन कहती है कि 512 नहीं, अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे 256 के 2 दे दीजिए। अगर किसी को 4000 रुपए देने तो आप 2000 की 2 नोट दे सकते हो, या तो नो 4000 का नोट नहीं है। आपको समझा? यहाँ 512 चाहिए थे तो यहाँ पे 256 के 2 ब्लॉक चले गए, एक ब्लॉक 256 ये और दूसरा ब्लॉक ये 256। बट मैं यही लिखूंगा कि 4000 गिव टू रोहित, ये नहीं बोलूंगा 2-2 हजार रुपए मैंने उसको दिए, मैंने बोला 4000 रुपए रोहित को दिए, या तो नो। अगर आपको कोई 10,000 दे रहा है, उसमें 100 की नोट दे रहा है, तो ये लिखेगा 10,000 रुपए दिए, 100 की 100 नोटे, ऐसे लिखोगे क्या? उसके बाद दूसरा ग्रुप आया, उसको हमने कहां से कहां तक दे दिए? 256 आईपी। तीसरे को हमने कहां से कहां तक दे दिए? 128 आईपी। तो अब नेक्स्ट वाले के अभी भी तो मेरे पास 128 बचे हुए हैं रिमेनिंग, उसमें से मैंने क्या करा? 64 आईपी का एक ग्रुप बना दिया जो कहीं भी यूज नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे टोपोलॉजी में रिक्वायरमेंट ही नहीं है 64 आईपी की। नाउ अगेन ब्रेक, मैं यहाँ पे फिर से ब्रेक कर रहा हूं। 110.0.3.192/27 27 पे आपका कितना आता है? 32, यानी कि 10.0.3.192 से लेकर 10.0.3.
223, ये भी मेरा एक ग्रुप है जिसको मैंने कहीं पर भी यूज नहीं करा है। मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि फ्यूचर पर्पस से मैं बड़े ग्रुप बना के रख रहा हूं। क्योंकि अगर मैं इन बड़े से छोटे, किसी को 50 आईपी चाहिए तो ये आईपी मैं उसको एलोकेट कर सकता हूँ। किसी को 30 आईपी चाहिए, मैं 30 आईपी का ये ग्रुप उसको एलोकेट कर सकता हूँ। तो फ्यूचर पर्पस से मैंने क्या करा, एक बड़े बड़े छोटे छोटे नेटवर्क बना लिए हैं। नाउ नेक्स्ट 10.0.3.224/28 28 में कितना आता है? 16, यानी कि 10.0.3.224 से लेकर 10.0.3.22239, ये भी आपका एक 16 आईपीस का ग्रुप हो गया है। अभी भी मेरे पास कितने आईपी बचे हैं? 16 आईपीस बचे हैं। यानी कि अगर आप देखें तो मैंने जो आईपी लिए हैं वो कैसे लिए हैं? 512 फर्स्ट ब्रांच को दिए, यस और नो गाइस, प्लस 256 दूसरी ब्रांच को दिए, प्लस तीसरी ब्रांच को कितने दिए? 128। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा है, वो आईपी दिए जो मेरे यूज नहीं हुए बट फिर भी मैंने अपने पास रिजर्व कर लिए हैं। 64 प्लस 32 प्लस 16, टोटल कितने आईपीस हो गए? कोई बताएगा? 100 124 में से 16 कम करना, कितने बचे? 18। 1018 आईपीस, नहीं 1008 आईपीस। अभी मैंने इतने आईपीस यूज करे हैं, अभी भी 1024 का था तो मेरे पास अभी भी नहीं, यहाँ पे 6 आएगा, 1006 नहीं 80 आएगा। 16 का तो नेटवर्क ही है ना, 80 आएगा, 80 आएगा। अभी भी मेरे पास 16 आईपीस, 16 और 16 आईपीस क्या है? रिमेनिंग है। और आपको दिख भी रहा है कि अभी ये वाला ब्लॉक 255 तक पहुंचा नहीं है, यस और नो? क्योंकि ये अगर 255 तक पहुंच जाता तो खत्म होते। यहाँ पर अभी भी देखिए सारी जगह यूनिक आईपी है, सेम आईपी मैंने कहीं पर भी नहीं दिया। और मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस इज यूनिक एड्रेस ऑफ एनी डिवाइस। जो मैंने ब्रांच 1 को आईपी दिया है, ब्रांच 2 को वो आईपी दिया ही नहीं है, जो 2 को दिए वो 3 को नहीं दिए। सेम एज नाउ, अब मैं दोबारा से सबनेटिंग कर रहा हूं यहाँ पर 10.0.3.40 240, क्योंकि 239 पे खत्म हुआ तो स्टार्ट कहां से होगा? और अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, इसको ब्रेक कर रहा हूं कितने पे? 30 पे। अब जब मैंने 30 पे ब्रेक करा, तो अब 30 पे ब्रेक करने के बाद 30 पे कितने आईपीज आते हैं? 4। तो यानी कि मेरे पास टोटल कितने आईपी है 240 के? 16 है ना। तो 3.240 से लेकर 10.0. कितना आएगा? 3.243, 4 नहीं आएगा, 39 40 से स्टार्ट हो रहा है। ये पहला ग्रुप बन गया। 10.0.3.244 से लेकर 10.0.3.47 247। देन 10.0.3.248 से लेके गाइस 10.0.3.251 एंड 10.0.3.255 से 252 से लेके 10.0.3.255। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये 4 आईपीस का ग्रुप है, यस और नो? ये सारे 4 आईपीस के ग्रुप हो गए। यानी कि अब आप इस टेबल को ध्यान से देखो तो आपके 1024 आईपीस को मैंने कितने ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करा है? 10 ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर द पॉइंट? अब मेरी आईपी रिक्वायरमेंट क्या है? पहला, मेरे को 2 आईपी यहाँ पे चाहिए थे, मैंने यहाँ पे नेटवर्क दे दिया।
10.0.3.252/30। मैंने एक नेटवर्क यहाँ पे दे दिया 252, यानी कि कौन से वाला, आखिरी वाला। दूसरा नेटवर्क 10.0.3.247/30। एक नेटवर्क मैंने ये वाला भी दे दिया, तो 248 से आएगा, नॉट इन 47। टेन डॉट 0.3.248/30। और एक मेरा नेटवर्क ये है 10.0.3. कितना है, 44 है। ये राउटर की आईपी है ना सर? हाँ जी, 3.244/30। तो गाइज मैंने क्या करा, एक नेटवर्क ये दे दिया, ये वाला मैंने दे दिया लाइक का ISP, मतलब B1 टू ISP। ये वाला मैंने IP दे दिया लाइक का B2 टू ISP, और ये वाला IP मैंने दे दिया B3 टू ISP। तो अब आपके पास कौन कौन से IPs हैं जो आपने यूज नहीं करे। नाउ गाइज, आपने ये वाला नेटवर्क यूज नहीं करा है, आपने ये भी यूज नहीं करा है, आपने ये भी यूज नहीं करा है, और आपने ये भी यूज नहीं करा है। यानी कि फ्यूचर पर्पस से 1024 में से भी आपके पास इतने IPs बच गए हैं जिनको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको 2 IPs चाहिए तो आप ये वाला नेटवर्क यूज कर सकते हैं, किसी को 10 IPs चाहिए आप ये कर सकते हैं, किसी को 30 चाहिए, किसी को 50 चाहिए, या आप इनको भी और छोटे छोटे में टुकड़े कर सकते हैं। ये आपके पास आ गई टोपोलॉजी बन के। जैसे कि जोर से बोल थोड़ा। जो DHCP होता है, हाँ। वो ऑटोमेटिक आईपी एलोकेट कर देता है। हाँ, तो जब हम DHCP सिस्टम से मतलब डिप्लॉय कर देंगे, क्यों करते हैं DHCP? नीड क्या है DHCP की? इसकी नीड है सर ताकि सभी सिस्टम्स को हम ये आईपी ऑटोमेटिक, हमारी कंपनी ने बोला कि DHCP से देने ही नहीं है IP। अब फिजिकली देने के लिए। हाँ, तो फिजिकल है, तो आप यहाँ पे फिजिकल समझो, DHCP को मत लाओ। जो टॉपिक अभी चल नहीं रहा उसको बीच में खुदा के मत लाओ, कंफ्यूज रहोगे। तुम्हारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन रोहित पता है क्या बन रहा है, एक साथ 4 टेक्नोलॉजी पे काम करने से। वो चीज आप, एक ट्रेनर किसी और तरीके से पढ़ा रहा है, एक ट्रेनर किसी और तरीके से पढ़ा रहा है, एक ट्रेनर किसी और तरीके से पढ़ा रहा है, सारे पढ़ा एक ही टॉपिक रहे हैं, आप हो रहे हो कंफ्यूज। फिर आपका, मैं बता रहा हूँ यार, मैं भी आपकी लाइफ से आया हूँ, मैं इसलिए पता है। अगर आप एक सीक्वेंस से चलते हैं ना, तो एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलते हैं, फिर आगे ट्रेनर बताता है तो आपको एक नई चीज एड ऑन ही होती है कि अच्छा सर ने ऐसे बताया था, ये ऐसे भी हो सकती है। बट आप क्या, आप चीजों को कंपेयर करने लग जाते हो। नहीं सर, ये तो तो DHCP का मतलब क्या, मैंने तो DHCP का नाम भी नहीं लिया, अब 4-5वीं क्लास है ये, एक सिंगल नाम नहीं लिया DHCP का, बताओ मेरे ऐसे दिमाग में आ गया कुछ। ना, मत लाओ ना।